अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व फ़हमन व हिफ़्ज़ा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस के लिए ख़ास है, जो इस पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, रहमान और रहीम है, फ़अआलुल लिमा युरीद है और अला कुल्लि शैइन क़दीर है। दुरूदो सलाम आक़ाए कायनात सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यिदुना व मौलाना इमाम आज़म क़ाइद आज़म रहबर आज़म जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन पर मुख्तसर हम्दो सलात के बाद सजदा सहव के क्या अहकामात हमें हमारे दीन ने दिए हैं। सजदा सहव यानी गलती का सजदा। नमाज के अंदर अगर कोई गलती हो जाए, कोई कमी पेशी हो जाए, तो उसके लिए नमाज के आखिर में 2 सजदे किए जाते हैं, जिसे सजदाए सहव कहा जाता है। तो अगर तो रकअतों की तादाद में शक पड़ जाए, यानी ये नहीं समझ आ रही, ज़हन में नहीं पुख्ता आ रहा कि 2 पढ़ी है कि 3 पढ़ी हैं, 3 पढ़ी है या 4 पढ़ी हैं, 1 पढ़ी है कि 2 पढ़ी हैं, तो इस सूरत में क्या करना है कि शक को छोड़ देना और यकीन पर बुनियाद कर लेनी। मिसाल के तौर पर अब ये शक है कि 1 पढ़ी है या 2 पढ़ी है, तो दूसरी में शक है, पहली पर यकीन है, तो दूसरी आपने काउंट नहीं करनी, आपने यही काउंट करना है कि 1 ही पढ़ी है। अगर 2 या 3 में शक पड़ जाए तो तीसरी को छोड़ देना, 2 पर यकीन कर लेना। 3 या 4 में शक पड़ जाए तो चौथी को काउंट नहीं करना, तीसरी को काउंट कर लेना है, और इस तरह अपनी नमाज को मुकम्मल करके फिर आखिर में सलाम फेरने से पहले, यानी सारा तशहुद पढ़ने के बाद सलाम फेरने से कबल 2 सजदे कर लेने हैं और उसके बाद जो है वो सलाम फेर देना है। इस हवाले से हदीस मुबारक सही मुस्लिम की हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा शक्का अहदुकुम फ़ी सलाती, जब तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक पड़ जाए,
फ़लम यदरी कम सल्ला, तो उसे पता ना हो कि क्या नमाज उसने पढ़ी है, सलासन अम अरबान, 3 पढ़ी हैं कि 4 पढ़ी हैं। फ़लयत्रह शक्का, तो वो शक को छोड़ दे, वलियबनी अला मस्तैक़ना, और अपने यकीन पर बुनियाद कर ले, जैसा कि मैंने बता दिया। सुम्मा यसजुदु सजदतैनी क़ब्ला अन युसल्लिमा, फिर सलाम फेरने से कबल 2 सजदे कर ले। अच्छा, ये भी बात यहाँ पर याद रखें, जितनी भी सही अहादीस हैं उनमें सलाम फेरने से कबल सजदा साहब का जिक्र है। यहाँ एक और सूरत है जो आगे आ रही है कि अगर कम नमाज पढ़ के बंदा चला जाए, मस्जिद से भी निकल जाए, तो इस सूरत में फिर सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करके फिर सलाम फेरना है। लेकिन किसी भी सही रवायत में, जैसा कि अक्सर हमारे मुआशरे में किया जाता है कि यानी वो तशहुद अत्तहियातु से लेकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर फिर एक तरफ पहले सलाम फेरा जाता है, फिर 2 सजदे साव के किए जाते हैं, फिर बैठकर तशहुद पढ़ा जाता है। तो ये याद रखें कि ये जो तरीका है ये सही अहादीस के ख़िलाफ़ है। सही अहादीस के अंदर जो मज़कूर है वो ये है कि सलाम फेरने से, यानी सारा तशहुद एंड तक दुआएं पढ़ने के बाद सलाम फेरने से या तो पहले 2 सजदे कर लें, या फिर जो दूसरी सूरत है कि नमाज आगे आ रहा है इंशाल्लाह वो वहाँ बताता हूँ, या फिर यह है कि वो सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करने के बाद फिर सलाम फेरना है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स को अपनी नमाज में शक पड़ जाए और उसे पता ना हो कि 3 पढ़ी हैं कि 4, तो वो शक को छोड़कर यकीन पर बुनियाद करे, फिर सलाम फेरने से कबल 2 सजदे कर ले। फ़इन काना सल्ला खमसन, फिर अगर तो उसने 5 पढ़ ली हुई, यानी उसका वो शक ठीक था, तो ये जो उसने बाद में पढ़ी है ये 5वीं होगी उसकी, शफ़अना लहू सलातु, तो ये जो 2 सजदे हैं ये उसकी नमाज को जुफ्त कर देंगे। व इन काना सल्ला इतमाम लिअरबाइन, और अगर उसने 4 ही पढ़ी हुई पूरी, यानी शक उसका दुरुस्त नहीं था, और जो बाद में उसने रकत पढ़ी वो मिलाकर 4 हुई हैं, तो ये जो 2 सजदे किए हैं काना तरगीमन लिश्शैतान, तो ये जो 2 सजदे फिर ये शैतान के लिए ज़िल्लत का सबब बन जाएंगे। यानी अगर तो उसका शक सही था और वो 5वीं रकत उसने पढ़ ली, तो ये 2 सजदे करने का फ़ायदा ये है कि ये उसकी नमाज को जुफ्त कर देंगे, यानी 5 और ये 2 सजदे मिलाकर अल्लाह उसकी नमाज को जुफ्त कर देंगे। लेकिन अगर उसका शक दुरुस्त नहीं था, उसने पहले ही 4 पढ़ चुका था और यानी शक जो है वो दुरुस्त नहीं था, तो ये जो 2 सजदे हैं ये उसके लिए, शैतान के लिए यानी ज़िल्लत का सबब बन जाएंगे। इसी सूरत में अगर पहला तशहुद भूल जाए बंदा, यानी मगरिब की नमाज है, असर की नमाज है, ज़ोहर की नमाज है, ईशा की नमाज है, जिसमें 2 तशहुद होते हैं, तो दरमियान वाला तशहुद बैठना था, बंदा भूल गया, खड़ा हो गया, तो इस सूरत में यह है कि अगर तो उसे यानी वो बैठकर खड़ा होने लगा, खड़ा होने से पहले पहले उसे याद आ जाए कि मैंने तो बैठना था, 2 रकतें हो गई हैं, तो वहाँ पर बैठ जाए। लेकिन अगर उसे बिल्कुल वो सीधा खड़ा हो गया, तो इस सूरत में जो है वो फिर दरमियानी तशहुद बिल्कुल छोड़ देगा, फिर वो 3री रकत पढ़ेगा, इसी तरह 4थी पढ़ेगा, आखिर में सिर्फ एक ही तशहुद पढ़कर सलाम फेरने से पहले 2 सजदे कर लेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुहैना रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला बिहिमुज़्ज़ुहरा, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा किराम को ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। फ़क़ाम फिर रकातैनिल ऊलयैन, तो आप 2 रकतों के बाद खड़े हो गए, लम यजलिस, बैठे ही नहीं, यानी सहवन ऐसा हो गया आप भूल गए, 2 रकतों के बाद बैठना था, आप इस्लाम खड़े हो गए। फ़क़ामन नासु मअहू, लोग भी आपके साथ खड़े हो गए। इज़ा क़ज़ा सलात, तो आप अलैहिस्सलाम ने जब नमाज मुकम्मल की, यानी सारी नमाज पढ़ ली, वन तज़र नासु तस्लीमाहू, और लोग आपके सलाम फेरने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कब्बरा, आपने अल्लाहु अकबर कह दिया, वह हुआ जालिसुन, बैठे हुए थे, फसजदा सजदतैन, फिर 2 सजदे किए, क़ब्ला अन युसल्लिमा, सलाम फेरने से पहले। अब ये कितनी वाज़ेह हदीस है कि सहाबाए किराम सलाम फेरने का इंतज़ार कर रहे थे, जब नमाज पूरी हो गई सहाबा कह रहे हैं कि सलाम फेरने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब सलाम फेरने का वक़्त आया अल्लाह के रसूल ने अल्लाहु अकबर कह के सजदे में चले गए और 2 सजदे किए सलाम फेरने से पहले, सुम्मा सल्लमा, फिर साथ ही सलाम फेर दिया। तो ये सही सुन्नत तरीका है, ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है, ये बुखारी मुस्लिम तमाम कुतुब हदीस में सबसे टॉप किताबें हैं, सबसे आला किताबें हैं, तो ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। इसमें भी वजाहत है कि नबी सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाना तशहुद ज़ोहर का भूल गए तो आप अलैहिस्सलाम खड़े रहे, फिर दरमियाना तशहुद पढ़ा ही नहीं, फिर आखिर में जो एक तशहुद पढ़ते हैं वो पढ़ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में सलाम फेरने से कबल 2 सजदे किए और फिर सलाम फेर दिया। इसी तरह अगर नमाज बंदा कम पढ़कर सलाम फेर दे, यानी 4 रकतों वाली नमाज थी, 3 पढ़ के सलाम फेर दिया या 2 पढ़ के सलाम फेर दिया, मस्जिद से भी चले गए, बाद में याद आया या कोई साथ आपके पास बैठा था उसने बाद में याद करवा दिया कि यार मैं आपको देख रहा था, आपने तो 2 रकतें पढ़ के सलाम फेर दिया, पढ़नी 3 थी मगरिब की, आपने तो 3 पढ़ के सलाम फेरा, पढ़नी 4 थी। या जमात की सूरत में अगर इमाम जो है वो भूल गया, 3 रकतें उसने पढ़ा दी, पीछे भी किसी को लुकमा देने का याद नहीं रहा, बाद में फिर जब सलाम भी फिर गया, बातें शातें भी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर याद करवाया मुक़द्दियों के लग ऐसे रहा आपने 3 पढ़ी हैं, तो इस सूरत में फिर क्या करना है कि वो जो नमाज रहती है, अच्छा यहाँ पर ये नहीं होगा कि आप मुकम्मल नमाज दोबारा पढ़ें, यानी बंदा अगरचे 2 रकतें 3 रकतें पढ़ने के बाद उठ के घर भी चला जाए, फिर उसे याद आए या कोई जाकर याद करवाए कि आपने कम नमाज पढ़ी है, तो अगर उसने 4 रकतों वाली नमाज 3 पढ़ ली थी और चला गया था तो वो आकर 1 ही रकत पढ़ेगा, और अगर उसने 2 रकतें पढ़कर घर चला गया था और किसी ने याद करवाया फिर बाद में वो 2 ही पढ़ेगा, सारी नमाज नहीं दोहरानी। तो ऐसे करेगा, वो घर चला गया, जो नमाज 1 या 2 रकतें उसने कम पढ़ी थी वो पढ़ लेगा और पढ़ने के बाद सलाम भी फेर देगा और फिर 2 सजदे करके फिर दोबारा सलाम फेर देगा। समझ रहे हैं ना। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल असरा के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ाई, फ़सल्लमा फ़ी सलासी रकातिन, तो आप अलैहिस्सलाम ने 3 रकतों के बाद सलाम फेर दिया। सुम्मा दाखला मंजिलाहू, फिर अपनी घर यानी अपनी मंजिल में चले गए घर में। फ़क़ामा इलैहि रजुलन, तो एक शख्स आप अलैहिस्सलाम की तरफ गया, युक़ालु लहुल खिरबाक, उसका नाम खिरबाक था रज़ी अल्लाहु अन्हु से, अब ये रसूल हैं। वकाना फ़ी यदैहि तूलन, और उनके हाथ कुछ लंबे थे और इसी वजह से बाद रिवायत में उनको ज़ुल यदैन भी कहा गया है, हाथों वाला। तो यानी ये उनको लोग कहते थे हाथों के बड़ा होने की वजह से, तो खिरबाक इनका नाम था। नबी अलैहिस्सलाम 3 रकतें पढ़कर गलती से आपने सलाम फेर दिया और घर चले गए, तो ये हज़रत खिरबाक रज़ी अल्लाह अन्हु उठ के आपके पीछे गए। फ़क़ाला या रसूल अल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ज़करा लहू सनीअहू, आपने यानी उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को उनका ये अमल याद करवाया कि ऐसे ऐसे आज हुआ है, आप 3 रकतें पढ़ के सलाम फेर के घर आ गए हैं। वख़रज गज़बान यजुर्रु रिदाअहू, नबी अलैहिस्सलाम गुस्से की हालत में चादर घसीटते हुए घर से निकले। हत्तन तहन्नास, यहाँ तक के लोगों के पास पहुँच गए मस्जिद में। फ़क़ाला असदक़ हाज़ा, फिर पूछा आपने क्या ये सच कह रहा है, यानी तस्दीक की। पहले गुस्सा आपको इसलिए आया कि पता नहीं ये सही भी कह रहा है कि नहीं, तो आप अलैहिस्सलाम पहले मस्जिद में आ गए, फिर लोगों से पूछा कि क्या वाकई ये सच कह रहा है कि मैंने आज 3 रकतें पढ़ा दी हैं गलती से। क़ालू नअम, तो सब ने कहा जी अल्लाह के रसूल आज आपने 3 ही रकतें पढ़ाई हैं। फ़सल्ला रकअतन, तो नबी अलैहिस्सलाम ने 1 रकत फिर सबको दोबारा पढ़ाई। सुम्मा सल्लमा, फिर सलाम फेर दिया 1 रकत पढ़ के। सुम्मा सजदा सजदतैन, फिर 2 सजदे किए। सुम्मा सल्लमा, फिर सलाम फेर दिया। तो अगर ये कैफियत ऐसी कभी बन जाए कि आप कम नमाज पढ़ के घर चले गए हैं, बाद में याद आया या किसी ने याद करवाया, तो अगर 1 या 2 रकतें आपने कम पढ़ी हैं वो आकर आप दोहराएंगे, 1 या 2 जितनी रहती जितनी कम पढ़ी थी वही दोबारा पढ़कर सलाम फेर देंगे, फिर 2 सजदे करेंगे, फिर दोबारा सलाम फेर देंगे। अगर बंदा नमाज ज़्यादा पढ़ ले, यानी ये तो थी ना कि कम पढ़ ली, अगर बंदे ने नमाज ज़्यादा पढ़ लिया, यानी 4 रकतों वाली नमाज थी 5 रकतें उसने गलती से पढ़ ली, या 3 रकतों वाली नमाज थी 4 रकतें पढ़ ली, या 2 रकतों वाली नमाज थी, किस तरह कोई भी यानी ज़्यादा नमाज पढ़ ली, तो इस हवाले से क्या करना है कि आखिर में यानी नमाज के आखिर में, अगर तो नमाज की आखिरी रकत में आप 5वीं रकत खड़े हो गए गलती से, उस दौरान ही याद आ जाए आपको कि जो है ना वो मैं तो 5वीं रकत के लिए खड़ा हो गया हूँ, तो फिर वो रकत यानी अगर पढ़ ली है तो फिर सजदे कर लें आखिर में। लेकिन अगर 5 रकतें पढ़ के आप उठ के घर भी चले गए हैं, यानी ज़्यादा नमाज पढ़ के उठ के आप घर भी चले गए हैं, फिर किसी ने याद करवाया या खुद याद आ गया कि मैंने 5 रकतें पढ़ी हैं, तो इस सूरत में फिर जो है ना वो 2 सजदे ही सिर्फ करने हैं, यानी 2 सजदे करके जो है ना फिर आपने सलाम फेर देना है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है सल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहरा खमसन, कि एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ुहर की नमाज 5 रकतें पढ़ा दी सहवन। फ़क़ालू अज़ीदा फ़िस्सलाह,
तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या नमाज ज़्यादा हो गई है, यानी आज आपने 5 रकतें पढ़ाई हैं, यानी नमाज ज़्यादा हो गई है। सहाबा ने पूछा, काला व माज़ा का, फरमाया क्या मामला है। कालू सल्लैता खमसन, तो सहाबा किराम ने बताया अल्लाह के रसूल आज आपने 5 रकतें पढ़ा दी हैं। फसना रिजलैही, तो आप अपने पाँव के बल पलटे, व सजदा सजदतैन, और 2 सजदे किए, सुम्मा सल्लमा, फिर सलाम फेर दिया। यानी 5 रकतें पढ़ के फारिग हो गए थे। बाद में लोगों ने पूछा, बातें बूतें भी हो गई, फिर लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या नमाज ज़्यादा हो गई है। फरमाया क्या मामला है। कहा आज आपने 5 रकतें पढ़ाई हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर 2 सजदे किए और फिर सलाम फेर दिया। तो अगर ये सूरत हो जाए कि यानी अगर आप ज़्यादा नमाज पढ़ चुके हैं, तो अगर तो नमाज के आखिर तक याद आ जाए तो वहाँ पर ही 2 सजदे करके सलाम फेर लें। लेकिन अगर आप नमाज पढ़ चुके हैं, सलाम फेर के चले भी जा चुके हैं, बाद में याद आए तो फिर भी सिर्फ 2 सजदे करके बाद में सलाम फेर देना है। इसी तरह सफ़र की नमाज है, उसके क्या अहकामात हैं। तो सफ़र की नमाज जो है ना, कितने सफ़र पर जाकर, यानी सहूलत है ना अल्लाह की तरफ से। सफ़र के अंदर 2 सहूलतें हैं। एक तो ये कि बंदा नमाज कसर कर सकता है, यानी आधी करके फ़र्ज़ पढ़ सकता है, और दूसरी सहूलत यह है कि 2 नमाज़ों को जमा कर सकता है। तो जो पहली रुख्सत है कि सफ़र में नमाज कसर करने की अल्लाह ने हमें रुख्सत दी है, तो इस हवाले से क्या अहकामात हैं कि कितना सफ़र हो तो बंदा कसर करे और कितने दिन तक जो है वो बंदा कसर करे। अच्छा, पहले तो ये बात समझ लें कि इस हवाले से खासा इख्तलाफ पाया जाता है, और ये शुरू से है, अब से नहीं, सहाबाए किराम के दौर से ये इख्तलाफ चलता आ रहा है। और क्यों इख्तलाफ पड़ा, इस वजह से कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से कोई वाज़ेह हुक्म नहीं दिया कि 30 किलोमीटर पर कसर कर लेना, या 50 किलोमीटर पर कसर कर लेना, या 100 किलोमीटर पर कसर कर लेना, या जो है वो इतने दिन कसर करना, इतने दिन ना करना। इस बारे में आपने कोई हुक्म नहीं दिया। आप इस्लाम के अमल से, सहाबाए किराम के अमल से बाद रवायतें मिलती हैं, उसी को लेकर जो है ना वो उलमाए किराम ने मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं। जो भी जो है वो बेहतर लगे उस पर अमल कर लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ जो कि यानी अक्सर उलमाए किराम ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है। सही मुस्लिम की, यानी कितने सफ़र पर कसर करें, इस हवाले से हमें सही मुस्लिम की ये रिवायत जो है वो मद्देनज़र रख लेनी चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मील या 3 फरसख, ये एक रावी शोबा हैं इस रवायत के, उनको शक है कि या तो मील का लफ्ज़ है या फिर फरसख का लफ्ज़ है। तो या तो आप 3 मील या 3 फरसख सफ़र करते, सल्ला रकातैन, तो आप 2 रकतें पढ़ते, यानी नमाज कसर कर लेते थे। अच्छा, 3 मील जो है इसमें शक है ना रावी को, इसको उलमाए किराम कहते हैं वैसे ही छोड़ दें, फरसख को ले लें। फरसख क्या है, एक फरसख जो है वो 3 मील का होता है, और 3 फरसख कितने बन गए, 9 मील। और ये जो 9 मील है ये शरई 9 मील है, अरब के शरई 9 मील जो हैं ये कितने बनते हैं, ये तकरीबन उलमाए किराम ने लिखा है कि तकरीबन 22.5 किलोमीटर ये बनते हैं। तो अगर किसी बंदे ने यानी इतना 22-23 किलोमीटर सफ़र करना हो तो वो अपनी आबादी से निकल कर सफ़र जो है वो कर सकता है, यानी 23 किलोमीटर टोटल सफ़र है। फिर जब अपनी आबादी से, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ से तकरीबन डिजकोट इतना की बनता है या समुद्री यहाँ से जाना है, तो जब आप यहाँ से निकलेंगे बाईपास क्रॉस करें, साथ ही आप कसर कर सकते हैं, अपने इलाके से निकलते ही कसर कर सकते हैं। ये भी नहीं है कि वहाँ पहुँच के कसर करनी है। जब आपने 23 किलोमीटर जितना सफ़र करना है, अपने इलाके से, अपनी बस्ती से निकलने के बाद आप कसर शुरू कर सकते हैं। और इसकी दलील सही बुखारी की ये हदीस है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, क़ाला सल्लैतु ज़ुहरा मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति अर्बअन, कि मैंने
हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने में ज़ोहर की 4 रकतें पढ़ी यानी पूरी, वबिज़िल हुलैफ़ती रकातैन, और ज़ुल हुलैफ़ा के मुकाम पर मैंने 2 रकतें पढ़ी। यानी मदीना से आप निकले मक्का के लिए, ज़ुल हुलैफ़ा मुकाम ये मेरे ख्याल से कोई 5-6 किलोमीटर मक्का से है। तो आप इस्लाम जब वहाँ पर पहुँचे वहीं पर आपने कसर की। तो ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है। तो अगर लंबा आपने सफ़र करना है, लाहौर जाना है, समुंदरी जाना है, डिस्कोट जाना है, सत्याने जाना है, तो यहाँ से आप निकल कर अपनी बस्ती से बाहर निकलें, यानी अपना इलाका जब ख़त्म हो जाए वहीं से आप जो है वो कसर नमाज, अगर नमाज का वक़्त हो जाता है तो कसर नमाज आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि कितने दिन तक कसर कर सकता है, इस हवाले से भी बहुत इख्तलाफ है। सहाबा किराम के दौर से चलता आ रहा है, मुख्तलिफ यानी उलमाए किराम ने मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इसलिए इख्तिलाफ़ है कि इस हवाले से प्यारे नबी का कोई वाज़े हुक्म नहीं है। अगर तो वाज़े हुक्म होता फिर तो इख्तिलाफ़ होना ही नहीं था। जब आपने कह दिया कि 3 दिन ही कसर करनी है या 10 दिन ही कसर करनी है, फिर तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है कि वो आगे पीछे हो सके। लेकिन इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वाज़े हुक्म मौजूद नहीं है। आपकी अहादीस को मद्देनज़र रखते हुए, आपके अमल को मद्देनज़र रखते हुए सहाबा किराम के अमल से बाद रिवायतें मिलती हैं, उसी से इस्तिंबात करते हुए उलमाए किराम ने मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं। जैसा कि मैं एक मुहतात मौक़िफ़ कितने सफ़र पर कसर करनी है इस हवाले से बता चुका हूँ कि बंदा ये सही मुस्लिम की रिवायत को मद्देनज़र रख ले कि 23 किलोमीटर अगर सफ़र है तो बंदा कसर कर सकता है अपनी बस्ती से निकलने के बाद। और इसी तरह कितने दिन तक सफ़र करना है, इस हवाले से आप सही बुखारी की ये रवायत मद्देनज़र रख लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, अक़ामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 यक़्सुरु, नबी अलैहिस्सलाम फ़तह मक्का के मौका पर 19 दिन मक्का के अंदर ठहरे और आप कसर करते रहे। फ़नहनु इज़ा साफ़रना, आगे ये हज़रत ये नबी अलैहिस्सलाम का अमल और साथ आगे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का मौक़िफ़ सहाबी रसूल का। वो कहते हैं फ़नहनु इज़ा साफ़रना 19, हम भी जब 19 दिन की नीयत से सफ़र करते हैं, कसरना तो हम कसर कर लेते हैं, व इन ज़िदना अतममना, और अगर ज़्यादा दिन रहना हो तो फिर हम शुरू से ही पूरी पढ़ते हैं। तो ये आप मद्देनज़र रख लें इस हवाले से। बाकी और भी मैंने बताया कि इख्तिलाफ़ है, बाज़ कहते हैं 14 दिन, बाज़ कहते हैं 3 दिन से ज़्यादा अगर नीयत है तो पूरी पढ़ेंगे। लेकिन ये बुखारी शरीफ की रिवायत मद्देनज़र रख ली जाए तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम फ़तह मक्का के मौका पर 19 दिन मक्का में ठहरे, आपने कसर की, और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का भी मौक़िफ़ यही था कि वो कहते हैं कि जब हम भी 19 दिन के इरादे से कहीं जाते तो हम कसर करते थे, अगर 19 दिन से ज़्यादा रहना होता तो हम जो है वो पहले दिन से ही पूरी पढ़ते थे। तो अगर 19 दिन आपने रहना हो कहीं पर, किसी इलाके में कहीं मेहमान गए हैं, तो आप कसर कर लें 19 दिन तक। लेकिन अगर आप महीना रहने गए हैं तो शुरू दिन से ही आप फिर पूरी नमाज पढ़ेंगे, शुरू दिन से। लेकिन सफ़र में आप फिर भी कसर ही करेंगे, यानी पहुँचने तक आप दरमियान में कसर करेंगे, लेकिन जहाँ पर रहना है अगर वहाँ आप पहुँच गए हैं और 19 दिन से ज़्यादा रहने का इरादा है तो फिर आप पहले दिन से वहाँ पहुँचकर पूरी नमाज पढ़ेंगे। और इसी तरह अगर 19 दिन से जो है वो कम रहने का इरादा है तो 19 दिन तक जो है वो आप कसर कर सकते हैं। लेकिन एक और सूरत है, तरद्दुद की हालत। तरद्दुद क्या है कि पता ही नहीं कब वापस जाना है, आज जाना है कि कल जाना है, कल जाते हैं चलो परसों जाते हैं। ये तरद्दुद की हालत में अगर 10 साल भी गुजर जाए तो आप कसर कर सकते हैं। इसकी दलील ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की सही रिवायत है। हज़रत अबू जमरा नसर बिन इमरान रहिमहुल्लाह से मरवी है, ताबी हैं, कहते हैं मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफस्सिर कुरान से सहाबी रसूल से पूछा कि हम गज़वे की गरज से खुरासान में तवील क़याम करते हैं, क्या हम पूरी नमाज पढ़ें? यानी कई महीने भी हमें बाज़ औक़ात रहना पड़ता है वहाँ पर, तो क्या हम पूरी नमाज पढ़ें? तो उन्होंने फरमाया 2 रकतें ही पढ़ा करो, ख्वाह तुम्हें 10 साल क़याम करना पड़े। यानी अगर तरद्दुद की हालत है, मुकर्रर नहीं किया आपने, ना ही आपकी नीयत है कि मैंने 10 दिन रहना है, 15 दिन रहना है, 20 दिन रहना है, बस तरद्दुद की हालत में आज जाते हैं कल जाते हैं, अगर ऐसी कोई कैफियत हो तो फिर बंदा चाहे 2 महीने गुजर जाए बंदा कसर कर सकता है। इसी तरह सफ़र में अज़ान और इकामत कह कर नमाज़ पढ़नी चाहिए। वैसे तो अब हमारे इलाका जैसे कि मुआशरा जगह जगह मस्जिदें हैं, तो अगर आप गाड़ी में निकलते हैं, आपकी अपनी गाड़ी है, तो देखें अगर कहीं मस्जिद है वहाँ तो ज़ाहिर है कि अज़ान भी हो चुकी है, तो वहाँ पर आप वैसे ही जाकर नमाज़ पढ़ लें। लेकिन अगर ऐसा सफ़र है कि रास्ते में कोई मस्जिद ही नहीं है और नमाज का वक़्त है, आप सवारी खड़ी करें, 2-3 बंदे हैं, आप एक बंदा अज़ान पढ़े, फिर एक इकामत पढ़ ले और जमात जो है वो करवा लें। 2 बंदे भी जमात करवा सकते हैं, 3 भी
भी करवा सकते हैं। तो अजान पहले वहाँ पर कहें और फिर इकामत पढ़ें, फिर जो है वो आप जमात करवाएं। इसकी दलील सही बुखारी की ये रिवायत है। हज़रत मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, अता रजुलान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो आदमी नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, युरीदान सफ़र, जो सफ़र पर जाना चाहते थे, सफ़र का उनका इरादा था। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अंतुमा खरजतुमा, जब तुम सफ़र पर निकल जाओ, फ़अज़्ज़िना, तो रास्ते में अजान कहना, सुम्मा अक़ीमा, फिर इकामत कहना, सुम्मा लिया उम्मकुमा अकबरुकुमा, फिर तुम में से जो बड़ा है वो जमात करवाए। यानी दो ही बंदे थे, सफ़र पर जाना था, पहले नबी अलैहिस्सलाम से आकर मिले, तो आप अलैहिस्सलाम ने यह तलकीन की कि जब तुम सफ़र पर निकल जाओ, रास्ते में जहाँ नमाज का वक़्त हो, पहले अजान पढ़नी है तुम दोनों में से एक ने, फिर तुम दोनों में से एक इकामत पढ़े, जो जिसने अजान पढ़ी है, और जो बड़ा है जो है ना वो आप में से जमात करवा ले। तो मैं बता चुका हूँ, अगर तो मस्जिद है फिर तो वहाँ पर अजान कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस इलाके में अजान हो चुकी है, वहाँ मस्जिद में अजान हो चुकी है। लेकिन अगर ऐसे सफ़र पर हैं आप जहाँ पर रास्ते में मस्जिद नहीं है, तो कहीं भी गाड़ी रोक कर अजान पढ़ें, इकामत पढ़ें, जो है वो जमात कर। अगर एक भी बंदा हो ना, अच्छा जी, इस हवाले से भी रवायत मेरे जहन में आ गई, यहाँ तो नहीं मैंने नकल की। एक सहाबी जो है ना वो बकरियां चरवाते थे पहाड़ों की चोटियों पर, मुख्तलिफ सहराओं में। तो उनको नबी अलैहिस्सलाम ने यह तलकीन हुई, यानी वो अकेले ही अजान भी पढ़ते थे और इकामत भी पढ़कर जमात करवाते थे। तो इस हवाले से यानी मफहूम हदीस, बाज़ अहादीस का मफहूम ये है कि अगर बंदा अकेला भी है ना, तो बंदा अजान पढ़ता है और फिर इकामत भी पढ़ता है, तो अल्लाह इस बंदे से बड़ा खुश होता है। और फिर ये है कि बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को भेज देता है उसके पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अकेला बंदा अगर अजान पढ़े, इकामत पढ़े और अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर दे, किसी इलाके में अकेला ही है, तो इंशाल्लाह पीछे फरिश्तों की सफ़ें बन जाती हैं और जमात का भी उसे सवाब मिलता है। इसी तरह सफ़र में दो नमाज़ें जमा करने की भी रुख्सत है। और दो नमाज़ें कौन सी जमा कर सकते हैं? ज़ोहर और असर, मगरिब और ईशा। बस ये नहीं हो सकता कि ईशा को फजर से जमा कर ले या असर को मगरिब से जमा कर ले, नहीं, सिर्फ ज़ोहर असर दो नमाज़ें इकट्ठी हो सकती हैं और मगरिब ईशा दो नमाज़ें इकट्ठी हो सकती हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान फ़ी ग़ज़वती तबूका, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौका पर, इज़र तहला क़ब्ला अन तज़ीग़ शम्स, अगर आप सूरज ढलने से पहले निकलते यानी सफ़र शुरू करते, अखर ज़ुहरा, तो आप ज़ुहर को लेट कर लेते, हत्ता यजमअहा इलल असर, यहाँ तक कि उसे असर के साथ मिला देते, फ़युसल्लियहुमा जमीअन, फिर दोनों को इकट्ठी पढ़ लेते। यानी अभी सूरज नहीं ढला, ज़ुहर का वक़्त ही शुरू नहीं हुआ, पहले ही आप सफ़र पर निकल गए हैं, तो फिर रास्ते में आप ज़ुहर नहीं पढ़ते थे। जहाँ पर जाकर असर का वक़्त होता है वहाँ पर आप ज़ुहर और असर दोनों इकट्ठी पढ़ लेते थे। लेकिन वइज़र तहला बादा तज़ीग़ शम्स, और अगर नबी अलैहिस्सलाम सूरज ढलने के बाद सफ़र करते शुरू, सल्ला ज़ुहरा वल असरा जमीअन सुम्मा सारा, तो फिर ज़ोहर के वक़्त में ही ज़ोहर पढ़ के असर भी पढ़ के फिर सफ़र पर जो है वो निकलते थे। और इसी तरह वइज़र तहला क़ब्ल अल मगरिब, अगर नबी अलैहिस्सलाम मगरिब होने से, मगरिब का वक़्त होने से पहले सफ़र शुरू करते, अखर अल मगरिबा, तो फिर मगरिब को लेट कर देते, हत्ता युसल्लियहा मअल ईशा, यहाँ तक कि उसे ईशा के साथ मिला देते, ईशा के साथ पढ़ते। वइज़र तहला बादल मगरिब, और अगर मगरिब का वक़्त होने के बाद आपने कूच करना होता, अज्जल ईशा फसल्लाहा मअल मगरिब, तो ईशा को पहले करके मगरिब के साथ ही पढ़ लेते, यानी मगरिब के वक़्त में ही मगरिब पढ़ के साथ ही ईशा पढ़ के आप इस्लाम आसानी से सफ़र करते थे, फिर सारी रात भी सफ़र जारी रहे, रास्ते में परेशानी नहीं है कि ईशा की नमाज़ पढ़नी है। तो सफ़र के अंदर दो नमाज़ें जमा कर सकते हैं। अगर आप यानी 10-11 बजे निकलना है, ज़ोहर आप छोड़ दें 3-4 बजे जाकर, जब असर का वक़्त हो तो वहीं पर ज़ोहर और असर दोनों पढ़ लें। लेकिन अगर ज़ोहर के बाद आपने निकलना है तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के साथ ही असर पढ़ लें, फिर आसानी से निकले, बाद में मगरिब जो है वो ईशा जो है दो इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये दो नमाज़ें जो है ना वो सफ़र के अंदर पढ़ सकते हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि सफ़र के अंदर जो है ना वो सुन्नते नवाफिल माफ़ है। सफ़र के अंदर सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने हैं, वो भी आधे, यानी 4 रकत ज़ोहर की हैं तो 2 पढ़नी है, असर की हैं 2 पढ़नी है, मगरिब की 3 ही पढ़नी है, उसमें कसर नहीं होती, ईशा की 4 हैं तो 2 पढ़नी है, फ़जर की भी जो है वो 2 पूरी पढ़नी है। तो फ़जर के यानी सफ़र के अंदर सुन्नते नवाफिल वगैरह मुआफ़ हैं। उसकी दलील सही मुस्लिम की यह हदीस है। हज़रत हफ्स बिन आसिम रहिमहुल्लाह बयान करते हैं, ये गालिबन अब्दुल्ला बिन उमर के भतीजे थे।
तो कहते हैं कि वकान अब्नु उमर युसल्ली बि मिनन रकातैन, कि अब्दुल्ला बिन उमर जो थे मिना के मैदान में 2 रकते पढ़ते थे, यानी कसर करके। सुम्मा याती फिराशाहु, फिर आप अपने बिस्तर पर चले जाते, यानी सिर्फ 2 रकते पढ़ते और बिस्तर पर जाकर लेट जाते। फ़क़ुल्तु ऐ अम्मी लौ सल्लैत बअदहा रकातैन, तो मैंने कहा, हज़रत हफ्स बिन आसिम कहते हैं मैंने अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि काश आप जो है ना वो फ़र्ज़ों के बाद 2 सुनते ही पढ़ लें, 2 नफल ही पढ़ लें। क़ाला लौ फ़अल्तु लअतममतु सलाह, फरमाया कि अगर सुनते नफल ही पढ़ने हैं तो फिर मैं फ़र्ज़ भी पूरे ही पढ़ लेता हूँ। यानी फिर कसर का यानी क्या रुख्सत हुई कि 12 रकते ज़ोहर की हैं तो उसमें से सिर्फ जो है ना वो 2 ही कम हुई हैं, 10 पढ़नी है, तो ये कुछ सहूलत नहीं नज़र आती। असल सहूलत ये है कि ज़ोहर की 12 रकते हैं तो सफ़र में सिर्फ 2 पढ़नी है आपने, यानी 10 रकतों की जो है वो आपको माफ़ी है। 4 फ़र्ज़ों का आद करना है, सुनते नवाफिल वैसे ही जो है वो आपको माफ़ है। इसी तरह हज़र में भी यानी अपने इलाके के अंदर भी जो है ना वो 2 नमाज़ें जमा करके पढ़ सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद बाद में बात करते हैं। व आखिरु दाअवाया अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, अम्मा बाद। हज़र के अंदर भी 2 नमाज़ें जमा हो सकती हैं। बाज़ का ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ शादी आ गई, कोई दरसे कुरान है, कोई नशिस्त है तरबीती, कुछ सवालो जवाब की नशिस्त है, तो उसमें भी 2 नमाज़ें बंदा जमा कर सकता है। ज़ोहर असर इकट्ठी पढ़ ले, बाद में तसल्ली से दरसे कुरान जारी रहे और तसल्ली से नशिस्त जारी रहे, तसल्ली से तरबियत जारी रहे। इसी तरह कुछ शादी का मौका है, बंदा बहुत मसरूफ़ होता है, तो इस सूरत में बंदा जो है ना ज़ोहर असर दोनों इकट्ठी पढ़ ले, बाद में आसानी से शादी में असर भी बेशक भी में वक़्त गुजर जाए, कोई परेशानी नहीं होती। तो ऐसी किसी मजबूरी के तहत, कोई काम के तहत ज़रूरी यानी किसी काम के तहत बंदा हज़र के अंदर भी 2 नमाज़ें जमा कर सकता है। इसकी दलील अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है सही मुस्लिम की कि सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहर वल असर जमीअन बिल मदीना, कि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने में ज़ोहर और असर को दोनों को जमा करके पढ़ा। फ़ी गैरि खौफिन वला सफ़र, ना तो सफ़र की हालत थी, ना खौफ की, ना दुश्मन का खौफ है, यानी बगैर किसी वजह से आपने 2 नमाज़ों को जमा किया। क़ाला अबू ज़ुबैर, तो रावी अबू ज़ुबैर कहते हैं फ़सअल्तु सईदन, मैंने सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, लिमा फ़अल ज़ालिक, कि आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्यों किया, यानी ना खौफ था ना सफ़र था, तो आपने मदीना के अंदर ही 2 नमाज़ें क्यों जमा की। फ़क़ाला सअल्तु इब्न अब्बास, तो वो उन्होंने कहा यानी सईद बिन जुबैर ने कि मैंने भी अब्दुल्ला बिन अब्बास से यही पूछा था, कमा सालतानी, जैसे तुमने मुझसे पूछा है। फ़क़ाला अरादा अल्लाह युख़रिज अहदम मिन उम्मती, तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कि आपने इसलिए ऐसा किया है कि आपकी उम्मत पर कोई हरज, कोई मुशक्क़त बाकी ना रहे। यानी अगर आपने उम्मत को ये एक जवाज़ दे दिया कि ज़िंदगी में अगर कोई काम पड़ जाए, कोई शादी आ गई, कोई दीगर कोई भी वजह बन गई है, तो 2 नमाज़ों को मेरी उम्मत के लोग जमा कर सकें, उन पर कोई मुशक्क़त ना रहे कि अब इतना ज़रूरी काम है वो भी यानी छोड़कर अब हम मस्जिद में आए ही आए। अगर कभी कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ हो, शादी है जैसा कि मैंने बताया, वैसे इसको रूटीन भी नहीं बनाना चाहिए कि सुस्ती बंदा बस के चलो सोयो इकट्ठे ही पढ़ लांगे ज़ोहर असर, ये भी नहीं करना चाहिए। अफजलियत ये है, कमाल ये है कि हर नमाज को उसके वक़्त पर पढ़े, लेकिन जवाज़ ये है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो 2 नमाज़ों को जमा किया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान और सुन्नत को सही तौर पर समझकर उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाल कोई है तो कर ले। आपने फरमाया कि 2 आदमी अगर हों तो बड़ा जमात कराए जी, अगर छोटा इल्म के लिहाज से बड़ा हो तो फिर? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगर छोटा 2 बंदे हैं तो उन्होंने जमात करवानी है, लेकिन उम्र में एक छोटा है लेकिन वो हाफ़िज़ कुरान है या वो कुरान और सुन्नत पढ़ा हुआ है, वो दीन का आलिम है, तो इस सूरत में फिर उसी को तरजीह दी जाएगी। और इसकी दलील क्या है, दूसरी रिवायतों से पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने यह तालीम दी है तुम में से जमात वो करवाए जिसे कुरान ज़्यादा याद हो। तो वहाँ पर आपने ये नहीं, बल्कि वो एक रिवायत मिलती है कि एक सहाबी थे, गालिबन 7 साल उनकी उम्र थी, तो उन्होंने वो अपनी कौम में से ज़्यादा कुरान के हाफिज़ थे, तो लोगों ने मुत्तफ़िका तौर पर उन्हें अपना इमाम बना लिया था। तो यानी है वो उम्र में कम थे, तो 7 साल का बच्चा भी अगर हाफिज़ कुरान हो
दीन का इल्म रखता हो तो फिर उसी को तरजीह दी जाएगी, फिर उम्र का लिहाज नहीं होगा। उम्र का लिहाज तब है जब यानी सब बराबर हैं, यानी यहाँ पर वो इल्म में भी बराबर हैं, कुरान याद में भी तकरीबन बराबर हैं, तो फिर ये देखा जाएगा कि उम्र में कौन बड़ा है, वो जमात करवा ले। मगरिब की नमाज की कसर नहीं, मगरिब की नमाज की कसर नहीं होगी। अच्छा, हाँ, फजर और मगरिब इन दोनों की कसर नहीं है, ये पूरी पढ़नी है। बल्कि फजर की नमाज जो है ना वो तो आपने सफ़र में भी सुन्नतों समेत पढ़ी है। अगरचे यानी इसमें अगर गहराई में देखा जाए तो फजर की भी सुनते बंदा छोड़ सकता है क्योंकि वो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का अमल यह है कि आप सफ़र में भी 2 सुन्नते और 2 फ़र्ज़ फजर के पढ़ते थे और मगरिब की 3 रखते पूरी पढ़ते थे। सर एक बंदा सफ़र से वापस आ जी, ठीक है, वो सफ़र से वापस घर पहुंच जाता है, उसको कसर पढ़नी पड़ेगी। देखें इस हवाले से भी वाज़ेह रिवायत है कि सहाबा किराम का अमल ये था कि जब सफ़र के लिए निकलते तो अपनी आबादी से बाहर निकलते, अभी आबादी की दीवारें नज़र आ रही होती, ये रिवायत है, आप कसर करनी शुरू कर देते थे। इसी तरह जब वापस आते आबादी की दरवाजे नज़र आ रही होती थी, लेकिन वो कहते थे जब तक हम आबादी में दाखिल नहीं होंगे तब तक कसर करते रहेंगे। तो अपने इलाके में दाखिल होने तक बंदा कसर कर सकता है। गया कि घर दाखिल हो जाए, नहीं, घर दाखिल हो गया तो फिर तो सफ़र ख़त्म हो गया। टाइम ज़्यादा हो गया, 2 घंटे सफ़र से जा रहे हो तो फिर भी अगर मस्जिद भी मिल जाती है तो जमात कराएगा कि वैसे ही पढ़ सकते? नहीं, मस्जिद में जमात हो रही है, जमात टाइम लंघ गया, मतलब आप 2 जने ही हैं, जमात करवाएंगे, जमात करा सकते, अजान पड़ेगा, अजान पढ़ेगा। अगर मस्जिद है ना, ये तो मैं बता चुका हूँ अजान हो चुकी है, फिर वो बस वैसे ही कामत पढ़ के या जमात करवा ले, या कामत भी बेशक ना पढ़े। इशा के तुसी दस्या भी 4 बदल जगह से 2 पढ़ना, वितर का नहीं दस्या। वितर भी ईशा का ज़रूरी है। वितर ईशा का हिस्सा नहीं है, वैसे ये भी याद रखें, वितर जो है ना ये ईशा की नमाज का हिस्सा नहीं है, वितर रात की नमाज है। लेकिन एक बंदा रात को उठने की इस्तिताअत नहीं रखता, उसके लिए आपने रुख्सत दी है कि बंदा ईशा के बाद साथ ही पढ़ के सो जाए, तो वितर भी पढ़ना है। अगर ईशा की नमाज के बाद आप रात को उठते हैं, 2 रकते फ़र्ज़ पढ़ के सो जाएं सफ़र में, फिर रात को उठकर वितर पढ़ लें, या उससे पहले अगर कोई नफल पढ़ने तो पढ़ लें। लेकिन अगर आप रात को नहीं उठ सकते तो 2 फ़र्ज़ ईशा के पढ़ के साथ वितर भी पढ़ के जो है वो आप सोएंगे। और सर जोर का टाइम शुरू होता है 12:31 जी, अजान देती जाती है 12:20, ये सही है भला? देखिए मुस्तासन नहीं कह सकते, जायज़ कह सकते हैं, क्योंकि वक़्त जो है ना वो नमाज के लिए है, अजान के लिए नहीं है। लेकिन यानी ये रवायत से यही पता चलता है कि जब वक़्त शुरू हो जाए फिर ही अजान पढ़नी चाहिए, अजान पढ़ के फिर जो है वो जमात करवानी चाहिए। लेकिन अगर कोई यानी इस तरह कभी मौका बन गया कि अभी नमाज का वक़्त शुरू नहीं हुआ था, अजान पहले कह दी, लेकिन जमात तो तब भी हो रही है जब नमाज का वक़्त हो गया, तो इसमें भी कोई कबाहत नज़र नहीं आती। नहीं लेकिन देखिए ना, पहले कोई अजान दे दे, अभी टाइम नहीं हुआ तो लोग अजान समझ के घर में जो औरतें हैं वो नमाज पढ़। हाँ, ये भी है, यही तो है ना चीज़, यानी कहने का मकसद उनका ये है कि अजान पढ़ दें। औरतों को तो नहीं घर में पता कि जमात का इंतज़ार करना है, तो वो अजान के साथ ही अगर नमाज़ पढ़ लेती हैं तो उनकी वक़्त से पहले होगी ही नहीं। तो इस सूरत में यही बेहतर है, याद रखें कि जब वक़्त शुरू हो किसी नमाज का फिर ही अजान पढ़ी जाए, यानी जब वक़्त दाखिल हो जाए फिर अजान पढ़ें और बाद में जमात करवा लें घर में, ताकि औरतें भी वक़्त में पढ़ें और इसी तरह मस्जिद के अंदर भी नमाज हो जाए। जुम्मे वाले दिन जो है ना वो अजान ऐसी जगह का अमल करने से 12:20 अजान कह दें, वक़्त दाखिल होता है 31 मिनट। जुम्मे वाले दिन के हवाले से जो है ना वो एक तो ये है कि ज़वाल दोपहर का वो काउंट नहीं होता, यानी दोपहर का जो ज़वाल है उसके दौरान भी नमाज़ पढ़ सकते हैं।